Assalamu alaikum, respected aspirants. बाबर नदीम here. रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, इंस्पेक्टर लीगल की पोस्ट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा कि इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे स्टार्ट करनी है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम है, मेरे एडमन्स हैं, मेंटोर्स हैं, सर फैसल हैं, सर नईम इलियास हैं, वो आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें गाइड करेंगे। लेकिन और मैं आपको स्पेशल एंड लोकल लॉज करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर लीगल की नहीं कह रहा, सिविल जज हो, कोई एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी जो है उसको कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले आपने जो है वो जो सिलेबस है उसको आपने अरेंज करना है और उसका जो है वो प्रिंट निकलवाना है और वो आपके सामने हार्ड फॉर्म में जो है वो होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए और फिर आपने उसको कीनली गो थ्रू करना है, क्यों करना है, उसकी रीज़न ये है कि सिलेबस देख के आपको ये पता चलेगा कि मैंने किस पैटर्न के ऊपर स्टडी करनी है। यकीन जानिए फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न जो होती है वो होती है ब्लाइंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पेपर का पैटर्न क्या है या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कितने नंबर का पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, प्रोपोजिशनल होगा, लेंथ वाइज पूछा जाएगा, टेक्निकल पूछा जाएगा, एमसीक्यूज टाइप पूछा जाएगा और वो बस धड़ाधड़ लगे हुए हैं और उसको याद कर रहे हैं और लंबे लंबे क्वेश्चन बना के तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपने प्रेपरेशन करनी है तो सबसे पहली जो चीज़ आपके पास है वो ये है कि आपने जो है वो उसका सिलेबस लेके उसको तसल्ली के साथ घंटा उसको 2 3 4 5 बार आपने पढ़ना है। आपने उसमें देखना है कि भाई इसमें टोटल कितने पेपर आएंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, कितने आवर का पेपर होगा, अगर उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है। उसकी रीज़न क्या है कि आपको उसका पैटर्न जो है वो पता चले। फिर आपने क्या करना है कि उस सारे का उसका पैटर्न जितना आप उसको सिलेक्ट कर सकें उसके आपने पॉइंट्स बना लेने, बेशक एक रजिस्टर बना लें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर सब्जेक्टिव वाइज आएगा, ऑब्जेक्टिव वाइज आएगा, या दोनों टाइप का आएगा। अगर मैं आपके सामने ये वाला पेपर देखूं, ये वाला देखूं, इंस्पेक्टर लीगल का देखूं, तो देखिए वो कहता है द क्वेश्चन पेपर मे बी डिस्क्रिप्टिव, टाइप और मल्टीपल चॉइस, टाइप और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी उसने कहा है कि आप वो मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि पिछली दफ़ा सब्जेक्टिव था तो आइंदा भी सब्जेक्टिव होगा और पिछली दफ़ा ऑब्जेक्टिव था तो आइंदा भी ऑब्जेक्टिव होगा। मैं सब्जेक्टिव पूछ सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव पूछ सकता हूँ, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ सकता हूँ। तो आपका माइंड बन गया कि मैंने थारो स्टडी करनी है, मैंने थारो स्टडी करनी है, उसका कोई पता नहीं है कि वो क्या करे। और कंपटीशन का एग्जाम ऑलवेज अबाउट अ सरप्राइज। हम लोग कहते हैं ना कि इनका कोई पैटर्न नहीं है पेपर लेने वालों का। भाई कंपटीशन नाम ही इस चीज़ का है कि उसने आपको सरप्राइज देना है और आपने उस सरप्राइज को मीट विद करना है। ठीक है, अच्छा इसी तरह एक और चीज़ कंफर्म हो रही है कि भाई उसने डिडक्शन भी करनी है। अगर हम कोई गलत क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप करेंगे तो वो 0.25 जो है वो होगा। अच्छा मैं आपको एक टिप की बात बताऊं, मैंने पीपीएससी के बहुत एग्जाम दिए। देखो बच्चों, अगर तो 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, और आपको चारों में कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, प्लीज उस पर कभी तुक्का नहीं लगाना, उस पर कभी आपने तुक्का नहीं लगाना। लेकिन जहां पे आपको ये पता है कि ये 4 ऑप्शन में ये एक या ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, इन 2 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन हो सकता है, वहां पे आपने जरूर तुक्का लगाना है, वहां पे आपने उसको जो है वो टिक करके आना है। क्यों? क्योंकि जहां पे आपका बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है वहां पे तो अगर आप टिक करेंगे तो वो तो इसका मतलब आपका 25% चांसेस हैं आपके कि आपका वो ठीक हो जाए। लेकिन जहां पे आपको पता है कि ये 2 तो हो ही नहीं सकते, वहां पे आपके डबल चांसेस हैं कि आपका वो जो है वो करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो ये एक क्राइटेरिया है नहीं आओ। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे इसके 6 पेपर होंगे
और इसका वाइवा भी होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो लॉज हैं, स्पेशल एंड लोकल लॉज, उनकी आगे फिर डिटेल दी हुई है, जो मैंने आपको इंशाल्लाह जो है वो मैंने आपको जो है वो करवाने हैं। फिर नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप जनरल नॉलेज में बी कंडक्टेड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेंशन और मे बी इंक्लूडेड इन द पेपर ऑफ लोकल एंड स्पेशल लॉ। ये उसने बात को जो है वो क्या किया, वो क्लियर कर दिया। तो ये वो सिलेबस है किसी भी पोस्ट के लिए जिसको आपने सबसे पहले गो थ्रू करना है। किस मकसद के लिए? अपना माइंड बनाने के लिए कि पेपर का पैटर्न क्या होगा और किस तरह से पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा। अच्छा, ये बात यहीं पे नहीं खत्म हुई, सिलेबस से भी बड़ी चीजें क्लियर नहीं हुई। अब आप इसके साथ ही मिला लें पास पेपर। क्या मिला लें? पास पेपर इसके साथ मिला लें। अच्छा, अब पास पेपर का मैंने नाम क्यों लिया है? पास पेपर का मैंने नाम इसलिए लिया है कि अगेन उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि पेपर कितने नंबर का है, कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट में कितनी चॉइस आ रही है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन के कितने नंबर हैं, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। अब आपने पहला काम ये किया कि आपने सिलेबस अरेंज कर लिया, उसका प्रिंट ले लिया। दूसरा काम, आपने पास पेपर जहाँ जहाँ से मिलते हैं वो ले लिए और उनको परचेज कर लिए या डाउनलोड करके, तो उसका जो है वो जो है उसका प्रिंट ले लिया। अच्छा, मैं आपको ना ये सब कुछ दे रहा हूँ, मैं आपको जो भी मैं चीज आपको कह रहा हूँ ना, ये पास पेपर, ये सारा, ये नीचे मैं ना आपको नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना यूट्यूब की वीडियो में, तो आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे। आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, आप उसको जो है वो क्या कर लेंगे, अपने पास जो है वो सेव कर लेंगे। तो आपने वो जो पास पेपर हैं उनको अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, उनको देखना है कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से जो है वो आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है, ठीक है। और उसके मुताबिक आपने अपना क्या करना है, वो माइंड बनाना है। बच्चों, आपने सिलेबस अरेंज कर लिया, आपने पास क्वेश्चन अरेंज कर लिए, आपने बैठ के उसके ऊपर सर खपाया, आपने अपना फाइनलाइज कर लिया, आपके माइंड में बैठ गया कि क्वेश्चन वो किस तरह से जो है वो पूछ लेता है। अब अगली जो चीज़ है, जो कि आपकी 50% तैयारी है, यानी सिलेबस अरेंज करने से और जो मैं बताने जा रहा हूँ इस हद तक आपकी 50% तैयारी होगी। वो क्या है कि अब मैंने तैयारी कहाँ से करनी है। एक एक टॉपिक के ऊपर हजारों बुक्स होती हैं, ठीक है, हजारों किस्म का मटेरियल होता है। तो क्या हमने वो सारी बुक्स पढ़नी है? नहीं नहीं नहीं, हमने अपने टाइम को देखते हुए लिमिटेड बुक्स को अरेंज करना है और फिर हमने उससे बाहर नहीं जाना। फिर हम उन्हीं को लेके चलेंगे और हम उसको क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। तो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे आ गई कि आपने जो पेपर भी सिलेक्ट करना है, आपने उसके रिसोर्सेज डिफाइन करने हैं कि मैंने इसकी तैयारी जो है वो कहाँ से करनी है। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपको बताएंगे, आपका मेंटोर बताएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने खुद फाइनलाइज करना है कि मैंने इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करनी है, उर्दू की कहाँ से करनी है, कौन सी बुक लेनी है, उसको फाइनलाइज करना है और फिर उसके मुताबिक क्या करना है, फिर आपने उसकी जो है वो तैयारी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपने यहां तक कर लिया है तो आप वो सोल्जर हैं जिसके वेपन्स पूरे हैं, तेज हैं, शार्प हैं और वो मेंटली तौर पे सेट है। उसको पता है कि मैंने कौन सा मेरा टारगेट है और मैंने उसको किस तरह से, किस रेंज के साथ मैंने फायर करना है और मैंने अपने टारगेट को जो है वो अचीव करना है। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब वैसे तो आपको आपके वो मेंटोर बताएंगे, मैं आपको लॉ के हवाले से बताऊंगा कि तैयारी कहाँ से, किस सब्जेक्ट की कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करनी है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपकी हेल्प इस वक्त कर सकता हूँ वो ये है कि अगर हम उसको देखें सिलेबस को, तो ये इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी और पीपीसी और सीआरपीसी और क्यूएसओ, ये ऑलमोस्ट जो है ये सिविल जज का भी सिलेबस है। तो मैं सिविल जजेस और एएसजेस को ऑलरेडी रिसोर्सेज बता चुका हूँ इंग्लिश एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन है
उसमें मैंने वो लिंक भी आपको दे दी है। आपने उनको, अगर आपको कोई उनका फ़ायदा हो तो ठीक है, वरना कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, ठीक है? तो ये मैंने नीचे वो सारे के सारे जो है वो दे दिए हैं आपको। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट भी होते रहेंगे। ये लिंक्स आप देखते जाएँगे और आप अपने रिसोर्सेज़ फाइनलाइज़ करते जाएँगे कि मैंने जो है वो कहाँ से जो है मैंने जो है इसकी जो है वो तैयारी करनी है। तो बच्चों मैं अपना वाइंड अप करता हूँ लेक्चर कि आपने सिलेबस और पास पेपर से स्टडी पैटर्न फाइनलाइज करना है, उसके मुताबिक अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज करने हैं और उसके बाद आपने उसकी जो है वो स्टडी जो है वो आगे बढ़ानी है। आपने कमेंट करना है, मुझे इस लेक्चर के बारे में बताना है लेक्चर कैसा था और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।